नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अपनी जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूं। इसके पहले भी इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिए। वो काफ़ी पुराना वीडियो है, इसीलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में एक थोड़ी सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। मेरा नाम रविकांत पटेल है। मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल में कार्यरत हूँ, जो कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल से हुआ था और 2015 से मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल में ही काम कर रहा हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस डिपार्टमेंट से संबंधित, क्योंकि जब पिछला वीडियो मैंने बनाया था तब ये जो POPS यानी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं ये नहीं खुले थे। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देने वाला हूँ और साथ में ये भी बताऊँगा कि POPS के में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी पूरे इंडिया में पासपोर्ट ऑफिस है, 36 पासपोर्ट ऑफिस है, हर पासपोर्ट ऑफिस के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गए हैं, जिनको POPS के कहा जाता है। जहाँ भी आप रह रहे हो उसके यानी 100-150 किलोमीटर के अंदर पर जो पोस्ट ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस, उसके अंदर ये जो है POPS के ओपन किए गए हैं। लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, दूर ना जाना पड़े, ये सुविधा प्रदान करने के लिए। तो लगभग हर पासपोर्ट ऑफिस के अंतर्गत ये 2, 4, 10, 15, कई जगह तो 20 POPS के भी खुले हुए हैं। जैसे मैं यहाँ भोपाल की बात करूँ तो यहाँ भी लगभग 15-16 POPS के खुले हुए हैं। तो ये जो POPS के इनमें हमें डेपुटेशन पर जाना होता है, यानी ऑफिशियल टूर पर जाना होता है। तो लगभग साल के 6 महीने यहीं जाना होता है और 6 महीने जो रीजनल ऑफिस भोपाल है वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। अभी भी मैं POPS के में हूँ, POPS के रीवा जो कि मध्य प्रदेश में आता है, तो वहाँ पोस्टेड हूँ। इसके पहले मैं जबलपुर में था, इसके पहले छिंदवाड़ा में था। तो आज मैं स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा कि जैसे आप POPS में पोस्टेड होते हो तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपको कितना मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, सैलरी के अलावा जो होता है। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, आप टूर पे जा रहे हैं, ऑफिशियल टूर पे जा रहे हैं, तो आपको अलाउंस या भत्ता मिलता है। और ये जो अलाउंस है वो इसलिए मिलता है कि आप बाहर जा रहे हैं अपनी पोस्टिंग प्लेस से, तो वहाँ आपको रहने का, खाने का और जो ट्रैवलिंग का ये सब खर्चा मिलता है। तो लगभग 1000 रुपये मिलता है। तो मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा। इसके पहले मैं छिंदवाड़ा में था, 2 महीने वहाँ पोस्टिंग थी मेरी। तो जब मैं 2 महीने था, लगभग 60-62 दिन के आसपास में वहाँ रहा हूँ। तो वो जो भी मेरी पेमेंट बनी थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। और ये जो सैलरी बनती है या जो अलाउंस मिलता है, जब आपका जैसे आप 2 महीना रहे हैं कहीं, जैसे मैं रीवा में हूँ अभी, जब मेरा रीवा का पूरा टूर ख़त्म हो जाएगा और वापस मैं भोपाल जाऊँगा तो उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म भरने के साथ उसके बाद आपके अकाउंट में वो सैलरी जो अलाउंस है वो क्रेडिट होता है। तो इसलिए मैं आपको छिंदवाड़ा का लगभग 60 से 65 दिन के बीच में रहा हूँ, तो मुझे कितना अलाउंस बना था वो मैं स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिएगा। तो इस सैलरी के अलावा आपको ये मिलता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए और समझ जाइए कि लगभग 60-62 दिन का कितना आपको मिल जाता है। ये आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि ये मिलता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी पासपोर्ट ऑफिस है सब जगह POPS के तो खुले हुए हैं, लेकिन जब मेरी लोगों से कुछ 1-2 लोगों से बात हुई तो जो बहुत छोटे पासपोर्ट ऑफिस है, जैसे मैं उड़ीसा में भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में जो पासपोर्ट ऑफिस वहाँ बहुत छोटा ऑफिस है, तो वहाँ एक इसके अभी न्यू ज्वाइनिंग उससे बात हुई थी। तो वो ये बोला था सर यहाँ डेपुटेशन पे नहीं भेजा जाता। तो हो सकता है वहाँ स्टाफ कम हो, बहुत छोटा ऑफिस है और POPS के बहुत कम हो तो वहाँ नहीं भेजा जाता। अब जैसे भोपाल में भी 10 या 15 POPS के हैं तो सभी जगह हम लोगों को नहीं भेजा जाता, लगभग 10-12 जगह भेजा जाता। 2-3 जो POPS के उनमें पोस्ट ऑफिस का स्टाफ ही काम करता है, वहाँ पासपोर्ट वाला कोई स्टाफ नहीं भेजा जाता। तो ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि 36 पासपोर्ट ऑफिस हैं, उनमें से 2-3 पासपोर्ट ऑफिस में हो सकता है पासपोर्ट ऑफिस का स्टाफ ना भेजा जाता हो। और एक और सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर हमारी ज्वाइनिंग हुई है तो क्या ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही हमें POPS के दे दिया जाएगा? नहीं, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तो आपको तुरंत नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आप POPS के में रहते तो आप अकेला स्टाफ रहते हैं और एक पोस्ट ऑफिस का स्टाफ रहता है। तो आप पब्लिक डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आप नए ज्वाइन हुए हो, आपका पासपोर्ट के नियम और रेगुलेशन के बारे में ही जानकारी नहीं है। तो आप वहाँ जाके पब्लिक डीलिंग क्या करोगे, पब्लिक को क्या समझा पाओगे? इसलिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको लगभग 1 साल 2 साल काम सीखने में टाइम लग जाता है, उसके बाद ही आपको डेपुटेशन में भेजा जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ भी जो न्यू ज्वाइनिंग आए उनको भी लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया, अभी तक नहीं भेजा गया। लेकिन जैसे ये 1-2 साल हो जाएंगे, काम अच्छे से सीख जाएंगे तो इनको भी भेजा जाने लगेगा। तो मेन आज पूरा डिटेल्स बात हो गई अपनी क्या
पीओपीएस के बारे में कि पीओपीएस के में क्या अलाउंस मिलता है, कैसे पोस्टिंग होती है, किनको भेजा जाता है। दूसरी बात यह है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपको सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे। जैसे 4 साल में एक बार आपको ऑल ओवर इंडिया का एलटीसी मिल जाता है। हर साल आप नई ज्वाइनिंग है तो आपको होम टाउन जाने आने जाने का किराया मिल जाता है। ऑल इंडिया भी आपका ट्रेन का और जो फ़्लाइट वगैरह उसका किराया मिल जाता है 4 साल में एक बार, और हर साल आपको एक बार होम टाउन जाने का मिल जाए। ये फैसिलिटी तो है ही है। साथ में यदि आपका जो सीजीएचएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें यदि आपका कोई खर्चा या हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो जो भी नियमानुसार आपका जो पेमेंट होता है आप खर्च करोगे मेडिकल पे, तो मेडिकल बिल जब आप क्लेम करोगे तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। एक ये फैसिलिटी है। दूसरा, आपका सरकारी क्वार्टर लगभग मिल जाते हैं। भोपाल में तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। दिल्ली और मुंबई की बात मैं नहीं कर सकता वहाँ, क्योंकि बहुत कम क्वार्टर्स हैं, इसलिए वहाँ थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्वार्टर्स का बेनिफिट्स हो गया। इसके अलावा यदि आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए, पर बच्चे के लिए चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है। वो 27,000 रुपये प्रति चिल्ड्रन के हिसाब से मिलते हैं। यानी 2 हैं तो आपको 54,000 वो मिल जाए। इसके अलावा बाकी लीव और ये सारे बेनिफिट्स तो आपको हैं। तो और सबसे बड़ी बात एक और ये कि यदि इस डिपार्टमेंट को, मेरा जो डिपार्टमेंट है, जो आप प्रेफरेंस भरेंगे जब आप डिपार्टमेंट का, तो सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ये आपको मिलेगा। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, सीपीओ, ये मिलेगा। तो ये जब डिपार्टमेंट भरोगे तो आपको पासपोर्ट ऑफिस मिलेंगे। यदि इस डिपार्टमेंट में आप सीजीएल के थ्रू आते हैं, सीजीएल एग्ज़ाम की, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सीजीएल में अभी 2015 दिसंबर में हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी और उसके आज तक की बात देखा था, जो सीजीएल से ज्वाइन हुए हैं उनको 2 बार प्रमोशन मिल गए। यानी 4200 से 4600 और 4800 ग्रेड पे तक पहुंच गए हैं। मैंने देखा कि इतना तेज़ प्रमोशन तो एक्साइज इंस्पेक्टर तक को नहीं मिलता। तो इस डिपार्टमेंट में यदि सीजीएल से आते हैं तो प्रमोशन के अच्छे चांस हैं, बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाता है। बाकी सीएचएसएल में हम लोग 2015 दिसंबर की ज्वाइनिंग है, लगभग 7 साल होने जा रहे हैं, तो अभी तक कोई प्रमोशन हम लोग का नहीं हुआ। तो सीएचएसएल वालों को तो थोड़ी सा लेट ही प्रमोशन होता है। अभी हम लोग को 1 साल या 1.5 साल कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम लग जाएगा। तो सीएचएसएल में प्रमोशन स्लो है, लेकिन ये है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग वाला काम है, पूरा सिस्टम के थ्रू वर्क होता है। कुछ सेक्शन को छोड़ के, जैसे पॉलिसी सेक्शन है या तो कैश सेक्शन है, एडमिन है, वहाँ आप जाओगे तो थोड़ी आपको वर्कलोड हो सकता है ज़्यादा हो, और सिस्टम्स के अलावा भी काम हो। तो मेरे हिसाब से मोटा माटी मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। इसके अलावा भी यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, कुछ और डिटेल्स चाहते हैं, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेन मोटिव था कि डेपोटेशन के बारे में डाउट क्लियर करना, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट आपको लगा दिया है, उसके थ्रू देख लीजिए। 2 महीने में लगभग मैं रहा 60, 62, 65 दिन के आसपास। तो ये मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस जब डेपोटेशन में आप जाते हो तो बन जाएगा। यदि कोई और भी आपका डाउट हो तो ज़रूर इस वीडियो कमेंट करिएगा। आज का इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।